ये कंडीशन आ गई है कि अब मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। तो मुकदमा देखो एक स्पष्टली है, किसी भी व्यक्ति पर नहीं किया जाता है मुकदमा, उसी पे किया जाता है जो हमारा दुश्मन होता है, जिस पर हम दुश्मनी के भाव से, नियत से, उसको दंड दिलाने की नियत से मुकदमे किए जाते हैं, और उसके पीछे कोई भी मंशा नहीं है। अब यहां पर यह कंडीशन आ गई है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति मुझे दंड दिलवाना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति मुझे मुकदमे में फंसाकर हैरास परेशान करना चाहता है, और मैं अगर उसको वाइफ समझूं, मैं उसको हस्बैंड समझूं, या मैं उसको अपना समझूं, तो ये मेरे प्रति मूर्खता होगी। तो आपको सबसे पहले अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से उस व्यक्ति को बाहर निकाल देना है जो व्यक्ति आपके प्रति द्वेष की भावना रखता है, जो व्यक्ति आपको दंड देने की, सजा दिलवाने की भावना रखता है। और एक बार अगर महिला कोर्ट कचहरी चली गई तो उसे समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको दंड दिलाने गई है, आपके साथ में कोई संबंध, रिश्ता बनाने नहीं गई है। आपका रिश्ता तब तक था जब तक आप चार दीवारी तक थे। अब चार दीवारी के बाद जो है, आप कोर्ट में अगर जाती हो तो कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ आपने गलती करी है, तो आपको दंड मिलेगा, चाहे वो जेल जाकर मिले आपको, चाहे सामाजिक रूप से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट जो है, अगर कोर्ट के पास फाइल जाती है तो वो तो ऑर्डर दिया जाएगा और कुछ ना कुछ आपको दंड भी दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर ऐसी भावना व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति की है कि हाँ वो व्यक्ति सिर्फ दंड देने के उद्देश्य से आपको हैरास कर रहा है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए हैं, तो मैं कहता हूं सबसे पहले आप उस व्यक्ति को अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए। आपके अंदर स्वतः ही ताकत आ जाएगी लड़ने की, और स्वतः ही आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, हाँ आप लड़ो। अब मैं बताता हूं आपके लिए, देखो सबसे पहली बात कि ऐसा मैं कहता हूं कोई भी केस नहीं बना हो जिसमें कमी ना हो, कोई भी। ये तो मैं उन मतलब अगर बात करते हैं उन झूठी महिलाओं की जो झूठे मुकदमा करती हैं, उनकी बात ना करके अगर कोई सही व्यक्ति भी हो, यानी कि कोई पुलिस भी अगर अपनी जांच में रिपोर्ट लगाती है तो कहीं ना कहीं वो कमी छोड़ती है। और इन सब चीजों को देखने के लिए, नजरिया बनाने के लिए एक अच्छे अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है, जो व्यक्ति आपको सर्च करके बता देगा हाँ इसमें ये कमी है। तो आप सबसे पहले अगर खुद देख सकते हैं उसको तो खुद देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अन्यथा आप अपने वकील से संपर्क करिए और उसको एक एक बात समझाइए कि हाँ यहाँ यहाँ गलती है, ये चीजें हैं। आप अपने केस के खुद अधिवक्ता बनिए, खुद को एडवोकेट बनिए, ताकि तभी आप अपनी चीजें बता पाएंगे वकील को, और तब वकील जो है अपनी बातों को न्यायालय में पेश कर पाएगा। तो उसी प्रकार से मैं आज आपको वो बात बताता हूँ कि जहां पर गलती महिला की है, या फिर जहां पर जो चीजों को छिपाया गया है, परजुरी की गई है, फ्रॉड किया गया है, तो वो चीजें आपको निकालनी है। अब ये सब चीजें आप अपने केस को जब स्टडी करेंगे तब निकल के आएंगी बाहर को, क्योंकि हर केस में कुछ ना कुछ डिफर होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है, तो वो आपको पढ़नी है। अब जैसे ही आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ ये चीजें छिपाई गई हैं, या ये झूठ बोला गया है, या ये गलत झूठा एलिगेशन लगाया गया है, यानी कि कहने का मतलब केस पूरा स्पष्ट है कि